जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आज हमनी के होशे के तीसरा अध्याय की अध्ययन करे के आई देखल जाओ कि परमेश्वर होशे के का आज्ञा दिहले। होशे के परमेश्वर गोमेर के वापस ले आवे के हुक्म दिहले, जौन की होशे जानतानी कि उनकर मेहरारू अविश्वास जोग प्रमाणित भइल, फिर भी ऊ ओकरा के दोबारा लेके आवे के हुक्म दिहले। होशे की किताब 3 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, जब परमेश्वर यहोवा हमरा से कहले, जाके ओ मेहरारू से फेर प्रेम करा जौन की अपना मर्द के प्रेम पावला पर भी बेविचारी बिया। जैसे कि इसराइल के संतान जौन की दूसरा देवी देवता सब के ओर फिर गोइल बाणे लोग, यहोवा परमेश्वर फिर भी ओहनी लोग से प्रेम करेले। हाँ मित्र, अब जाके एगो ऐसन औरत से प्रेम करा, ऊ तोहार मेहरारू हिया जे बेविचारी होखला पर भी अपना प्रिय के प्यारी हई। होशे उनका से प्रेम कैले, तबहू ऊ अविश्वास जोग हो गई, जौन बेविचारनी होखला पर भी अपना प्रिय के प्यारी हई। काहे कि ओही तरी इसराइल लोग पराया देवी देवता सब के ओर मुड़ गइल बाने लोग, औरी दाग के तरी सब के प्रीति राखताने लोग। दाग के टिकी के वास्तव में किशमिश के केक कहे के चाही। इ किशमिश के केक से संबंधित बा, जौना के प्रयोग कनानी सब के बलि दान के पर्व में कइल जात रहे। उ मूर्ति पूजा के एगो भाग रहे, जौना के इसराइली अपना खातिर ले ले रहन। रुआ पाइप की परमेश्वर यहाँ पर एगो निवेदन कर रहल बने। उ होशे से कहतने कि हम कैसे महसूस कर रहल बानी, तू जाके गोमेर के दोबारा ले आव। उ तोहरा प्रति अविश्वास जोग हो गइल बाड़ी,
पर तोहरा ओकरा से प्यार करे के बा और ओकरा के वापस ले आवे के बा। इहे ह जौन कि हम अपना लोगन के साथ करे जा रहल बानी। इसराइल हमारा प्रति अविश्वास जोग हो गइल बाने लोग और हम ओकरा के दंड देवे जा रहल बानी। पर एक दिन हम ओहनी लोग के वापस ले आई। प्रिय मित्र, होशे के किताब 3 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, अतः हम चांदी के 15 शकेल और 1.5 होमेर जौ देके ओकरा के अपना खातिर खरीद लिहनी। हाँ मित्र, संयोग से गोमेर अपना आप के कुछ ऐसन समूह के हाथ में बेच देले रहन जौन की ओह देश में वेश्यालय चलावत रहे। होशे के जाके ओकरा के वापस खरीद के लेके आवे के रहे। ऐसे हम ओकरा के खरीद के वापस अपना पास ले अइले। का रुआ जानतानी कि रुआ और हम छोड़ावल गोल बानी जा। यहाँ के दृश्य उतना सुघर नहीं खे। इहे कारण बा कि आजकल एकरा में से संदेश ना दिहल जाला। हमने के रूढ़िवादी विचारधारा में समर्पण के बारे में, सौंपे के बारे में और आपन जिंदगी परमेश्वर के ओर मोड़े के बारे में महान बातन के सुनले। पर सबसे पहले बात जौन की रुआ के करे के बा उ ई ह, परमेश्वर के पास पापी के रूप में आइल ओकरा के रुआ छोड़ावे के बा। ठीक जैसे कि होशे गोइले और एह बेसिया के खरीद के ले अइले, ओही तरी ही परमेश्वर हमनी के छोड़ौले बाणे। जब तक रुआ और हम ई नहीं जानत तब तक हमनी के परमेश्वर के प्रति वास्तविक समर्पण के बारे में कुछ भी नहीं जान सकत। तब हम एगो मेहरारू के चांदी के 15 टुकड़ा और 1.5 गोमेर जौ दे के खरीद लिहले। गोमेर एक कीमत के जोग ना रही और हमनियों के छुटकारे के ओह कीमत के जोग ना रही जौन की हमनी खातिर चुकावल गइल। जैसे कि वचन में लिखल बा, पहला पतरस 1 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, कहे कि तू जाना ताड़ा कि तोहार निकम्मा चाल चलन जौन की बाप दादा से चलल आ रहल बा, ओकरा से तोहनी लोग के छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाश वाला चीज सब के द्वारा ना भइल, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा भइल। हाँ मित्र, आपन खून बहावे के पड़ल, उनका दुख उठावे के पड़ल और मुँह के पड़ल ताकि हम और रउआ छोड़ावल जा सकी जा। काहे कि हमनी के सब भुलाइल खोल पापी हैं जा और ई पाप के अधीन बिक गइल बनी जा। हमार एगो दोस्त बाड़े जौन की बहुते बड़ प्रचारक हमें, पर जौना जगह में उ रहन वहाँ सुसमाचार कबो ना सुनावल गइल रहे। वहाँ वो सच्चाई के जिक्र ना करलन कि एगो आदमी के परमेश्वर के पास पापी के रूप में आवे के चाही। ओह, उन लोगन के बतावलन रउआ के प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे के चाही, रउआ के परमेश्वर के सेवा करे के चाही और उनकर आज्ञा माने के चाही और ए तरीके बहुत सब बात बा। लेकिन प्रिय, ई उ ना जहाँ से रउआ के शुरू करे के चाही। एकरा से बढ़िया त रउआ के कब्रस्तान में जाके कहे के चाही कि सुना भाई लोग और बहन लोग, आई हमनी के कुछ बेहतर कोइल शुरू करी जा। आई जा हमनी के सब केहू परमेश्वर के आपन जिंदगी के सौंप दी जा। काहे हर केहू हवा मुअल बा, उ सब कुछ भी ना कर सकेले और जब तक हमनी के परमेश्वर किने उद्धार के खातिर नहीं जा आजाद तब तक रउआ और हम पाप और दोष में मुअल बनी जा। हमने किने कोनो जिंदगी नहीं खे परमेश्वर के सौंपे खातिर, जब तक कि पाप के मुद्दा या मामला
सुलझावल नहीं जा सकत, अर्थात जब तक हमनी के दोबारा जन्म नहीं जा ले लेत और एगो नया स्वभाव प्राप्त नहीं जा क लेत, तब तक हमनी के परमेश्वर के खुश करे खातिर कुछ भी नहीं जा कर सकत। हो से 3 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, तब हम उनका से कहनी, तू हमरा साथ बहुते समय तक रही है और बेस्या प्रीति मत करिह और ना कोनो मरद के कीने जइहा, हम हूँ तोहरा साथ वही तरी करब। मित्र, एगो आदमी हमरा के दुख भरल कहानी सुनौले कि कैसे वो अपना मेहरारू के अविश्वास जोग पौले। सही में उ सच जाने खातिर मेहरारू के पीछे एगो जासूस लगा दिले। वो आदमी के अनुभव के कल्पना करी। ओह, का ही दुख भरल बात बा ई जानल कि उ उनका प्रति अविश्वास जोग हई। हम एकरा से बुरा और कोनो चीज नहीं सोच सकत और परमेश्वर अपना लोगन से कहताणे, इहे ह जौन की तोहनी लोग करत आ रहल बाड़ा जा। तोहनी लोग वेश्या प्रीति करत आ रहल बड़ा। परमेश्वर कहताणे, तोहनी लोग दूसरा देवी देवता के पीछे चल रहल बड़ा लोग। तोहनी लोग हमरा के त्याग दिले बड़ा और अब तोहनी लोग हमार सेवा नहीं खलो करत। प्रभु यीशु भी मती रची सुसमाचार 7 अध्याय के 22 से 23 में कहले बाणे, ओ दिन बहुत से लोग हमरा से कहिए, हे प्रभु, हे प्रभु, का हम तोहरा नाम से भविष्यवाणी ना कइले रही और तोहरा नाम से भूत प्रेत के ना निकलले रही और हम तोहरा नाम से आश्चर्य कर्म ना कइले रही। तब हम ओहनी लोग से खुल के कह देब, हम तोहनी लोग के नहीं खिजानत। हे कुकर्म करे वाला लोग, हमरा किने से चल जा लोग। अब हम सबसे बड़ कठोर बातचीत करे जा रहल बानी जौन की रउआ कबहुओ ना सुन ले होखब। यदि एगो कलीसिया के मंच में एगो आदमी बा जौन की परमेश्वर के वचन के इनकार कर रहल बा और इनकार कर रहल बा कि उ पापी सबके खातिर मुहले, त उ कलीसिया ना ह, उ एगो वेश्यालय ह, एगो आत्मिक वेश्यालय। हम ऐसा ना कहनी, बल्कि परमेश्वर यहाँ एह तरी से कहताने, ई सबसे बड़ भाषा ह जौन के की रउआ कल्पना कर सकतानी और रउआ समझ सकतानी और रउआ समझ सकतानी कि काहे होसे इस्राएल में ओ निश्चित समय में बारिश के सबसे उत्तम आदमी ना चुनल गोले। वो अपना शहर में कोनो भी लोकप्रियता या प्रसिद्धि प्रतियोगिता ना जतले। ई रुआ निश्चय मान सकतानी। वो अपना लोगन से कह रहल बने, तोहनी लोग एगो राष्ट्र के रूप में वेश्यालय बन गइल बड़ा लोग। तोहनी लोग जीवित और सच्चा परमेश्वर के त्याग के मूर्ति पूजा के ओर बढ़ गइल बड़ा जा। ये अध्याय के 4 और 5 पद जौन की सबसे दुगो खास यानी कि महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के पद ह, जौन भविष्यवाणी के ओह छात्र सब के जवाब प्रदान करता जौन की परमेश्वर के पास आवे खातिर तारीख तय करे शुरू कर दिले बने, जौन की ई 5 पद वाला संक्षिप्त अध्याय है। फिर भी ई परमेश्वर के वचन में महान भविष्यवाणी के परिच्छेद सब में से एगो है। डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग एगो यहूदी विश्वासी और इब्रानी के विद्वान यह अध्याय के बारे में कहतने, ई अधिकृत पूर्ण आपन स्थान परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन में सबसे महान भविष्यवाणी के उद्घोषणा सब के बीच रखतने। ये परिच्छेद के साथ में रुआ के रोमियो के पत्री 9 अध्याय से 11 अध्याय तक पढ़े के चाहिए। हम वो अध्याय के प्रति व्यवस्था संबंधी खंड समझतानी जौन की इसराइल राष्ट्र से रिश्ता रखता। अध्याय 9 में इसराइल के साथ परमेश्वर के भूतकाल में व्यवहार या संबंध बा यानी कि रिश्ता बा। अध्याय 10 में हमनी के
पावतन जा वर्तमान में परमेश्वर के इसराइल के साथ संबंध और अध्याय 11 में परमेश्वर के इसराइल के साथ भविष्य के संबंध बा। अब इसराइल के विषय में होशे लिखत है यह तरी से सुनि ध्यान से। कहें कि इसराइली बहुत दिन तक बिना राजा या प्रधान, बिना बलि या लाठ, बिना एपोद या गृह देवता सब के रही हैं। भाई बहन, इसराइली बहुत दिन तक बिना राजा के रही हैं। रुआ पाइप की परमेश्वर दिन के विशेष संख्या ना देले रहन। ई स्वाभाविक बा, काहे कि इसराइली लोगन के कहल गोल रहे कि 3 हाली अपना देश से निकालल जाइ हैं और उ 3 हाली अपना देश में लौटी हैं। हर बार परमेश्वर ओहन लोग के देश से निकाल दी हैं। आखिरी समय के छोड़ के उ उन्हें बतौले कि कितना लंबा समय तक उ बहरी रही हैं। पहला हाली में परमेश्वर अब्राहम के बतौले, हम तोहरा के ई देश देवे जा रहल बानी, ई तोहार ह, पर हम तोहरा संतान के एह देश से 430 साल के खातिर निकाले जा रहल बानी। वो मिस्र देश में रही हैं और 430 साल के बाद हम ओहनी लोग के वापस ले आई। ओहनी लोग वापस आई हैं, अर्थात वो भविष्यवाणी यथा शब्द पूरा भइल। दूसरा हाली परमेश्वर इर्मिया के द्वारा कहले, तोहनी लोग के पाप के कारण तोहनी लोग बाबुल में बंदिल बनावल जीबा। तोहनी लोग वहाँ 70 साल के खातिर बंदी रहबा। फिर से वो यथा शब्द पूरा भइल। अब यहाँ होशे और राज से जौन की सही में कबहू अपना देश ना लौटेले करल बने। और वो कहले, इसराइल बहुत दिन तक बिना राजा के रही हैं। कितना लंबा बा, बहुत दिन। अभी एह समय में कुछ लोग बने जौन की कहले कि प्रभु यीशु मसीह 2000 ईस्वी सन में दोबारा आवे वाला बने। हम नहीं जानत कि ओहनी लोग के पवित्र शास्त्र में ई कहाँ पर मिलल बा। वो ऐसन प्रतीत होले जिससे कि सड़क में उनकर एगो व्यक्तिगत पहुंच बा। यहाँ तक कि एगो आदमी के ई कहत हम सुननी कि आज के जीवित पीढ़ी ही ह जन की मसीह के आवे वाला देखे जा रहल बा। का हम कह सकतानी कि ई बहुत से अशिक्षित मसीही सबके सुने में बढ़िया लगता। परमेश्वर के वचन में रुआ कभी भी ऐसा शिक्षा ना पाई। अब यहाँ पवित्र शास्त्र हमने के बतावले कि मसीह के द्वारा आवे तक के समय कितना लंबा हुई। हमने किने आज के बारे में बहुत सा चेतना संबंधी भविष्यवाणी करे वाला लोग बने। कहें कि परमेश्वर कहले बहुत दिन और हमने की कोनो खास संख्या ना बतौले। ऐसा ऐसे कि 70 ईस्वी सन में इसराइल के देश छोड़े वाला के समय और जब वो वापस आई हैं वो समय के बीच के समय यानी कि अंतर के दौरान वो अन्य जाति सब के बीच में से लोगन के अपना नाम से बुलावत हुई हैं और ये अपना कलीसिया के निर्माण करत हुई हैं। सबसे पहले हम कहे चाहब कि विश्वास करतानी कि हमने के अंत के दिन में जी रहल बनी जा। कुछ लोग कहले तक्का राउर मतलब बा कि परमेश्वर जल्दी ही आवे वाला बने। हाँ, हमने की जानत कि कितना जल्दी, काहे कि हमने के आखिरी दिन में 1900 साल से भी ज्यादा रहल बने। प्रभु यीशु मसीह कहले, देखा हम जल्दी आ रहल बनी और ई 1900 साल पूर्व रहे। अतः हम ई कहे के खातिर तैयार नहीं कि ऊ काल आई हैं या अगला हफ्ता या अगला साल फिर इस शताब्दी में। असल में हम ई नहीं जाने चाहत, पर हम मानतन कि हमनी के ओह स्थिति के बनावत देख रहल बनी जा और काम शुरू हो जाई जब कलिसिया ए पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई। हो सके किताब में तारीख नहीं के दिहल गइल जाने के कारण ई बाकी पवित्र शास्त्र में
कलिसिया बिना नाम के और बिना तारीख के ह। हमन के जौन की सच्चा कलिसिया के ह बिना नाम के स्वर्गीय लोग हमें। हम सोचतानी कि रवा में से कुछ लोग कलिसिया के नाम बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या मेथोडिस्ट या क्रिश्चियन या फिर स्वतंत्र कलिसिया सोचले हुई हैं। हमरा किने रवा खातिर एगो संदेश बाकी कलिसिया के कोनो नाम नहीं के। पवित्र शास्त्र कभी एकर नाम नहीं देले। सामान्य रूप से यूनानी शब्द एक लेसिया के अर्थ होला अलग कोई गोई लोग। उ आज एगो ऐसन कलिसिया के बुला रहल बने जौन की उनकर दुल्हन बने जा रहल बड़ी। आज हम कलिसिया के नाम के खातिर एगो सलाह दे सकतानी। अनमोल मोती के दृष्टांत में जौन की मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय के 45 और 46 पद में लिखल बा। एकरा में मोती एगो कलिसिया के सूचित करता जौना के एगो व्यापारी अर्थात यीशु मसीह अइले और खरीद लिहले। आज जानतानी उ कलिसिया खातिर एगो बड़ कीमत चुकौले। कलिसिया बिना नाम के ह और बिना तारीख के ह। यदि रुआ पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरे से 1 घंटा पहले सियोन पतरस से मिलती और उनका से पूछती कि का तू जाना तड़ कि तनकी घड़ी में का होखे जा रहल बा, तो ऊ कहले ना का होखे जा रहल बा। ऊ ना जानत रहन काहे कि कलिसिया के जन्म के बारे में घोषणा कइल गइल रहे पर कोनो तारीख ना दिहल गइल रहे और हमनी के उठा लिहल गोला के तारीख नइखे बतावल गइल कि कब का होई। ए कारण से हमनी के बतावल गइल बा कि इस्राएल बहुत दिन तक बिना राजा के रही हैं। आज जौन की लोग ओह देश के दावा करेलन और आपन गोत्र बतावेलन, हमरा उनका विषय में शक होला पर कम से कम उ दावा तो करेले। पर आज वहाँ कोनो भी इस्राएली जिंदा नहीं खन जौन की ई कह सकस जा कि हम दाऊद के कुल खानदान के हई और दाऊद के सिंहासन पर अधिकार बा। केवल एक ही बाणे जौन की ई कह सकत रहन कि ऊ अभी इस समय परमेश्वर के दाहिना ओर बैठल बाणे और ऊ हमें प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमें। इस्राएल अपना राजा के अस्वीकार कर दिले। बिना राजकुमार उनका किने सिंहासन में बैठे खातिर नहीं खन। यदि प्रभु यीशु मसीह ओहनी लोग के मसीहा ना हमें तो ओहनी लोग किने कुछ भी नहीं खे और कोनो होखे के आशा भी नहीं खे। लूका 21 अध्याय के 24 पद में लिखल बा, ओहनी लोग तलवार के कंवर हो जाई हैं और सब देश के लोग में बंदी होके पहुंचावल जी हैं और जब तक अन्य जाति सब के समय पूरा ना होई तब तक यरूशलेम अन्य जाति सबसे रौंदल जाई। ऐसे बहुत से लोग तर्क कर ले कि हमनी के अंत में अर्थात अन्य जाति के समय काहे कि अभी इस्राएल के हाथ में यरूशलेम बा। का आज सही में ओहनी लोग किने यरूशलेम बा? पुराना यरूशलेम के सब पवित्र स्थान या तो यूनानी कैथोलिक के हाथ या आर्मेनियन कलिसिया या तो रोमन कैथोलिक के हाथ में बा। इस सब ओह जगह पर कैथेड्रल या कलिसिया बना ले बाणे। इस्राएल एक पवित्र स्थान पर कोनो अधिकार नहीं खे और उनका छुए के कोनो दुस्साहस नहीं खे कर सकत। इस्राएल के अधिकार ओ मंदिर के स्थान में नहीं खे और आज उनका किने कोनो बलिदान नहीं खे। उनका किने मात्र एगो पवित्र स्थान बा और उह दुख के देवाल। उ अभी भी दुख के देवाल में बा। उनका किने एगो के छोड़ के और कोनो बलिदान नहीं खे जौन की हमरा और रउआ किने बा और उ हमें प्रभु यीशु मसीह उस शहर के बाहर 1900 साल पहले मुगले और मृतक सब में से जी उठले
और आज परमेश्वर के दहिना और बैठल बाणे बिना प्रतिमा। परमेश्वर इसराइल के कोनो प्रतिमा सब ना दिहले। वो ओहनी लोग से कहले रहन, निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 4 पद में मिलता, जौन की एह तरी से बा, तू अपना खातिर मूर्ति खोद के मत बनैहा, जौन की आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में बा। पर ऊ उनका के बहुत सब ऐसन चीज दिहले। उदाहरण के खातिर एपोद और तेराफिम। एपोद एगो पवित्र कपड़ा ह, यानी कि वस्त्र ह, ऊंचा पुरोहित या पादरी के द्वारा पहरल जात रहे। तेराफिम छोटी चीज हुआ जौना के उस शुभ मंत्र के लेके घूमत रहन और जेकर ऊ आराधना शुरू कैले। यहाँ परमेश्वर कहताने कि ऊ प्रतिमा पूजन से फिरे जा रहल बाणे और ओहनी लोग किने कौनो प्रतिमा ना होई। एकरा बाद ओहनी लोग परमेश्वर के ओर फिरी हैं। ओकरा बाद के मतलब ई ना कि 2000 ईस्वी सन में। हम नहीं जानत कि ई कब होई, पर ऊ परमेश्वर के समय के अनुसार वो देश में वापस लौटे वाला बाणे। जब वो लौटी हैं तो एह तरी से लौटी हैं, आपन परमेश्वर यहोवा और आपन राजा दाऊद के फिर खोजे लगी हैं और अनंत के दिन में यहोवा परमेश्वर किने और उनकर उत्तम वस्तु सब के खातिर थरथरात आई हैं। हम रुआ के ऐसन बात बतावे जा रहल बानी जौन की चौंकावे वाली बात बिया। ऊ देश में लौट गइल बाणे और आपन वहाँ हो रहल बा। ऊ विचारणीय विषय है, पर ई भविष्यवाणी के पूरा होखल ना है। भविष्यवाणी कहले कि जब ऊ लौटी हैं तो ऊ परमेश्वर के पास लौटी हैं। इसराइल के परमेश्वर के पास ना लौटे के बहुत सा प्रमाण बा। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।